Hello dear students, welcome in today's class. Today we will read a very interesting chapter. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 6. ठीक है, इसमें जो भी चैप्टर होंगे वो हम फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों. ठीक है, तो हमारी यूनिट 6 जो है वो फ्रेंडशिप को डिफाइन कर रही है. ठीक है, यानी दोस्ती क्या होती है और किस प्रकार से होती है. ठीक है बच्चों, सो हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो दिया गया है चैप्टर्स का उनको थोड़ा सा पढ़ लेना है. ठीक है बच्चों, वॉट इज फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती होती क्या है. ठीक है बच्चों, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती. इफ फ्रेंडशिप इज अ रिलेशनशिप यानी कि एक ऐसा नाता है और स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स बिटवीन टू पीपल यानी कि जो दो लोगों के बीच होता है. हु लाइक्स ईच अदर यानी कि फ्रेंडशिप वो होती है जो दो लोगों के बीच एक रिलेशन होता है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, टिक राइट द वर्ड दैट डिफाइन फ्रेंडशिप यानी कि जो भी वर्ड यहाँ पर फ्रेंडशिप को डिफाइन कर रहा है हमें उस पर टिक करना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर जेनरसिटी, काइंडनेस, एमिटी. जेनरसिटी का मतलब होता है बच्चों उदारता. ठीक है, तो उदारता फ्रेंडशिप में होती है. ठीक है, एक दूसरे के प्रति, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे. काइंडनेस यानी कि दयालुता, एक दूसरे के लिए वो उनमें दया की भावना भी होती है बच्चों दोस्तों में, तो इस पर भी हम टिक कर देंगे. थर्ड है यहाँ पर एमिटी. एमिटी होती है मित्रता. तो यहाँ पर इस तरह से आपको और भी वर्ड दिए हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है और इन पर टिक करना है. जैसे कि यहाँ पे हेटर्ड है. हेटर्ड होता है घृणा यानी कि एक दूसरे से नफरत करना, तो नफरत तो नहीं करते दोस्ती में, है ना, तो इस पर टिक नहीं करेंगे. सो यहाँ पर ये भी जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको टिक करना है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है आपको, कैन यू राइट अ पैराग्राफ ऑन फ्रेंडशिप यानी क्या आप दोस्ती पर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंडशिप दोस्ती होती क्या है. अकॉर्डिंग टू यू यानी कि आपके अकॉर्डिंग या फिर आपके अनुसार दोस्ती क्या होती है ये आपको बताना है. राइट योर थॉट्स इन स्पेस गिवन बिलो. जैसे यहाँ पर हमें स्पेस दे रखा है तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना है अपने वर्ड्स में कि फ्रेंडशिप क्या होती है. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर आपको वही सब लिख के बताना है. अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 का चैप्टर. ठीक है बच्चों, जिसका नाम है मैरी मेक्स अ फ्रेंड यानी कि मैरी इस चैप्टर में एक लड़की है, एक बच्ची है जिसने दोस्त बनाए हैं यानी कि एक दोस्त बनाया है. और किस प्रकार बनाया है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों. ठीक है, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द नॉवल यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट है यानी कि ये जो पोएम, ये जो स्टोरी है इसमें ये जो ली गई है वो एक नॉवल से ली गई है. नॉवल होता है बेटा उपन्यास. ठीक है, द सीक्रेट गार्डन, और उस नॉवल का नाम क्या है, द सीक्रेट गार्डन. मैरी इज अ 10-year old ऑर्फन. ऑर्फन कहते हैं बेटा अनाथ. ठीक है, जिनके मम्मी पापा नहीं होते. ठीक है, तो अनाथ. मैरी कौन है, एक 10 ईयर की अनाथ लड़की है. हु हैज कम टू लिव इन हर वेल्दी अंकल. वेल्दी का मतलब होता है धनवान. ठीक है, रिच. वेल्दी अंकल हाउस इन यॉर्कशायर इंग्लैंड. ठीक है, तो मैरी कहाँ पर रहने के लिए आई है, अपने रिच अंकल यानी कि जो धनवान अंकल हैं उनके पास रहने के लिए आई है इंग्लैंड में. ठीक है, ए स्पॉइल्ड एंड लोनली गर्ल मैरी हैड लिव इन इंडिया यानी कि मैरी जो है पहले कहाँ रहती थी, इंडिया में रहती थी और वो एकदम अकेली थी. ठीक है, वेयर शी वॉज यूज टू एवरीथिंग बीइंग डन फॉर हर यानी कि वो अपने लिए सब कुछ करती थी जो भी उसे करना चाहिए. इन हर यूज न्यू होम यानी कि उसका जो घर, जो नया जो घर था वो काफी बड़ा था. शी इज लेफ्ट टू हरसेल्फ, वो अपने आप को उसमें अकेला पाती थी. हर अंकल इज ऑफ्टन नॉट प्रेजेंट एंड द हाउसकीपर मिस मैडलॉक वॉज नॉट लाइक हर यानी कि उनके जो अंकल हैं वो अक्सर वहाँ पर नहीं रहते थे. उनकी जो हाउसकीपर हैं, हाउसकीपर जो भी उनके घर में देखभाल करती हैं उनके घर की, वो पसंद नहीं करती थी मैरी को. ठीक है, हर ओनली कंपेरिजन इज यंग मेड मार्था यानी कि उनका मैरी का सिर्फ एक ही कंपेनियन का मतलब होता है बेटा साथी. ठीक है, तो मैरी का सिर्फ एक ही साथी था जो कि उनकी मेड थी मार्था. ठीक है बेटा, विल मैरी फाइंड अ फ्रेंड इन मार्था यानी कि क्या मैरी जो है मार्था में एक अपना दोस्त ढूंढ पाएगी.
रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट, यानी कि हम इस स्टोरी में यही पढ़ने वाले हैं कि मैरी जो है वो मार्था में अपना एक दोस्त ढूंढ पाएगी, क्या मार्था को अपना फ्रेंड बना पाएगी। ठीक है बच्चों, यही सब हम इस स्टोरी में आज इसमें पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मिस मैडलॉक हैड अलाउड मार्था टू स्लीप ऑल नाइट इन द कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है यहाँ पर झोपड़ी, झोपड़ी या फिर घर आप बोल सकते हो समझने के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मैडलॉक है, मिस मैडलॉक जो है वो मार्था को एक रात सोने के लिए अपने घर में परमिशन दे देती हैं। ठीक है, बट शी वॉज बैक एट हर वर्क इन द मॉर्निंग विद चीक्स रेडर। चीक्स रेडर का मतलब होता है उनके गाल जो है वो रेड हो गए हैं। देन एवर इन द बेस्ट स्पिरिट, बेस्ट स्पिरिट यानी कि फिर से एक नए जज्बे के साथ, यानी कि एक नए उत्साह के साथ, यानी कि मैरी जो है सुबह को उठती है दोबारा से और अपने काम पे लग जाती है। उसके गाल लाल हुए हुए होते हैं और उसमें फिर से एक नई उम्मीद जगी होती है, यानी कि वो एकदम नया जज्बे के साथ उड़ जाती है। आई गोट अप 4 o'clock, सी सैड, उसने कहा कि मैं 4 बजे उठ गई थी। इट वॉज प्रिटी ऑन द मोर विद द बर्ड्स वेकिंग अप एंड द रैबिट स्क्रैम्पिंग अबाउट एंड सन राइजिंग। मोर का मतलब होता है बेटा दलदल। ठीक है, मोर का मतलब होता है दलदल, यानी कि ये बहुत जो सुबह का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा प्रिटी था, सुंदर था। चिड़िया जो है वो घूम रही थी, आ जा रही थी वहाँ पर, और जो रैबिट हैं वहाँ पर उछल कूद कर रहे थे। स्क्रैम्पिंग का मतलब तेज तेज चलना। ठीक है, एंड जो सूरज जो था वो निकलने लगा था। ए मैन गेव मी अ राइड इन हिज कार्ट, यानी कि एक मैन यानी एक व्यक्ति मुझे अपनी गाड़ी में, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। ठीक है बेटा, अपनी गाड़ी में राइड कराता है। विच आई इंजॉयड वेरी मच, जो मुझे, जिसमें मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक व्यक्ति जो है वो मुझे अपनी गाड़ी में राइड कराता है, सवारी कराता है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मार्था वॉज फुल ऑफ स्टोरीज अबाउट हर डे ऑफ, यानी कि मार्था जो है अपने पूरे दिन के लिए उसके पास बहुत सारी कहानियों से भरी हुई थी वो। हर मदर हैड बीन ग्लैड टू सी हर, उसकी मम्मा जो हैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हाँ मेरी बेटी अब आ गई है, वो काम से आ गई थी अपने, तो उसकी मम्मा से देख के खुश होती हैं। दे हैड गोड द बेकिंग एंड वॉशिंग ऑल आउट द वे, उसको क्या काम मिला था पूरे दिन का, पूरे दिन के लिए उसे काम मिला था बेकिंग यानी कि खाना बनाने का, और वॉशिंग का यानी कि साफ सफाई करने का। ठीक है, धुलाई करने का। शी हैड इवन मेड ईच ऑफ द चिल्ड्रन ए डव केक विद अ बाइट ब्राउन शुगर इन इट, यानी कि वो जो क्या बनाती है बच्चों के लिए, उनकी जो मम्मा है वो क्या बना रही होती हैं, एक केक बना रही होती हैं जिसको बोल रही हैं वो डक केक, और उसमें क्या डालती है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर। ठीक है बेटा। इन द इवनिंग दे हैड ऑल सेट राउंड द फायर, और शाम के समय जैसे ही शाम होने लगती है वो राउंड मतलब चारों तरफ, फायर मतलब आग। ठीक है, यानी कि आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है बेटा। एंड मार्था एंड हर मदर हैड सीन पैचेस ऑन द टॉर्न क्लॉथ्स एंड मैंडेड स्टॉकिंग्स, और यहाँ पर मार्था जो हैं और उनकी मदर जो है वो क्या कर रही हैं, सी कर रही हैं, यानी कि सिलाई कर रही हैं। जो भी फटे हुए, टॉर्न मतलब फटे हुए कपड़ों पर पैच लगा रही हैं, और क्या कर रही हैं, स्टॉकिंग बोलते हैं, नायलॉन की लंबी लंबी सॉक्स होती हैं जिनको लड़कियां या फिर वुमेन पहनती हैं। ठीक है बेटा, तो वो स्टॉकिंग जो है उनको सिल रही हैं। मार्था हैड टोल्ड देम अबाउट द लिटिल गर्ल हु हैड कम फ्रॉम द इंडिया, अब मार्था उनको स्टोरी बता रही है, अपनी मम्मा को स्टोरी बता रही है, क्योंकि वो जिस घर में काम करती थी उसी घर में आई है मैरी, तो उसकी स्टोरी बता रही है कि एक लड़की आई है, छोटी लड़की इंडिया से। ठीक है, where everything was done for her and until she did not know how to put on her own stockings, यानी कि मैंने उसके लिए सब कुछ करा जब तक कि इसे ये भी नहीं पता था कि स्टॉकिंग को किस तरह से पहनते हैं। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ठीक है। They wanted to know all about you, said मार्था, मार्था ने कहा कि वो जो है आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। ठीक है। And the ship you came in, और जिस शिप में से आप आई थी उसके बारे में भी। ठीक है। आई कुड नॉट टेल देम इनफ, यानी कि मैंने उसको सब कुछ नहीं बता पाई, मेरा जो काम के चक्कर में मैं बिजी थी इसलिए मैं उसको सब कुछ तो नहीं बता पाई।
आई विल टेल यू मोर बिफोर यू नेक्स्ट डे ऑफ, मैरी सैड, मैरी ने कहा कि मैं तुम्हें अगले दिन आऊंगी तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। सो दैट यू हैव स्टोरीज टू टेल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो कहती है कि ताकि तुम्हारे पास कहानियां हो तुम्हारे बहन और भाई को बताने के लिए। दे मस्ट वॉन्टेड टू हियर अबाउट राइडिंग ऑन एलिफेंट एंड कैमल्स एंड अबाउट द ऑफिसर्स गोइंग टू हंटिंग टाइगर्स। एलिफेंट यानी कि हाथी, कैमल यानी कि ऊँट। यहाँ पर कहती हैं कि दे मस्ट वॉन्टेड टू हियर, मतलब तुम बिल्कुल जानना चाहोगी राइडिंग के बारे में, एलिफेंट की राइडिंग के बारे में यानी कि हाथी की सवारी के बारे में, कैमल राइडिंग के बारे में, ठीक है, ऊँट की सवारी के बारे में, और जो शिकारी होते हैं वो किस तरह से, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो किस तरह से हंट करते हैं टाइगर को, यानी कि पकड़ते हैं। ठीक है, माई वर्ड क्राइड आर डिलाइट मार्था। मार्था जो है एकदम डिलाइटेड का मतलब होता है एकदम से प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, है ना। तो मार्था जो है एकदम से खुश हो जाती है, खुशी के मारे चिल्लाती है, इट वुड मेक देम गो ऑफ देयर हेड्स, वुड यू रियली डू दैट मिस, यानी कि ये सब जो है तुम्हें याद है क्या, तुम उन्हें बिल्कुल मिस करती हो, वो कह रही है यहाँ पर। इट वुड बी द स्कैम एज अ वाइल्ड बीस्ट, सो बीस्ट का मतलब होता है यहाँ पर जंगली जानवर, ठीक है। लाइक वी हियर्ड दे हैड इन यॉर्क वंस, यानी कि हमने सुना था एक बार, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आई वुड बी द सेम एज वाइल्ड बीस्ट शो, यानी कि मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारी तरह जैसे तुम बता रही हो ऐसा ही शो मैंने भी देखा था। वी हियर्ड दे हैड इन यॉर्क वंस, और जब मतलब कि हम न्यूयॉर्क यहाँ पर बोला है, यॉर्क श्री के बारे में जो यहाँ पर सिटी का नाम बताया गया है उसके बारे में बोला है कि मैंने भी उस शो के बारे में सुना था एक बार, जब मैं यहाँ पे आने वाली थी उससे पहले मैंने भी जंगली शो के बारे में सुना था जहाँ पर जंगली जानवरों का शो होता है। इंडिया इज अ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यॉर्कशायर, मैरी सेड, मैरी ने कहा कि इंडिया जो है वो बिल्कुल अलग है यॉर्कशायर से। एज सी थॉट द मैटर ओवर, कि जैसे ही वो सोचने लगी कि हमारा जो बात कर रहे हैं हम वो ख़त्म हो गया है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट, यानी कि मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। डिड डिकॉन एंड योर मदर लाइक हियरिंग अबाउट मी, वो पूछती हैं, उनका भाई है यहाँ पर और उनकी मम्मा, वो पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे भाई और मम्मा जो हैं मुझे सुनना पसंद करेंगे, यानी कि मेरे बारे में सुनना पसंद करेंगे। मदर आस्क्ड वाई यू वर ऑल बाय योरसेल्फ, यहाँ पर मम्मी उनकी पूछ रही हैं कि तुम पूरे दिन अकेली क्यों रहती हो, यानी कि अपने साथ ही क्यों रहती हो, खुद अकेली के लिए। सी सैड हैज़ नॉट मिस्टर क्रेवन गोट अ गवर्नेस फॉर हर और अ नर्स, यहाँ पर वो पूछ रही कि क्या मिस्टर, उनके जो अंकल हैं उनका नाम बोला गया है क्रेवन, कि क्या तुम्हारे जो अंकल हैं उन्होंने तुम्हारे लिए कोई भी गवर्नेस और या फिर कोई नर्स हायर नहीं की, अपॉइंट नहीं की। गवर्नेस यानी कि कोई एक ऐसी लेडी जो तुम्हें घर पर ही रहकर टीच करे स्पेसिफिकली तुम्हें। आई डोंट वॉन्ट टू गवर्नेस सेड मैरी शार्पली, मैरी ने एकदम चिल्लाते हुए तेजी से कहा कि मुझे किसी भी गवर्नेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। बट मदर सेज यू ऑट टू बी स्टडिंग एट योर एज एंड यू शुड हैव समवन टू लुक आफ्टर यू, यानी कि उनकी मम्मा उन्हें कहती है कि लेकिन तुम्हारा ऑट टू का मतलब होता है तुम्हें भी चाहिए, यानी कि इस उम्र में तुम्हें भी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। ठीक है। She said, now Martha, just think how you feel yourself in a big place like that, wondering about all alone. अब यहाँ पर वो मार्था से कह रही है मैरी कि मार्था तुम सोचो, जस्ट थिंक का मतलब है तुम सोचो कि जैसे मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ इतने बड़े प्लेस पर, यानी कि इतनी बड़ी जगह पर मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और मुझे सब कुछ बिल्कुल अलग अलग लगता है, इसलिए मुझे यहाँ पर अकेला रहना पड़ता है। ठीक है। एंड नो मदर और वो कह रही कि और बिना मम्मी के, यानी कि मुझे बिना मेरी मम्मी के मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी जगह पर अकेला रहना पड़ता है तो मुझे अलोन फील होता है बिल्कुल। यू डू योर बेस्ट टू चीयर हर अप, सी सैड एंड आई सैड आई वुड डू, यानी कि वो कहती है यहाँ पर मार्था कि तुम अपने लिए वो सब करो जो तुम्हें अच्छा लगे, अपने आप को चीयर अप करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए तुम वो सब करो जो तुम्हें अच्छा लगे। एंड आई सेड आई वुड, और वो कहती है कि हाँ मैं करूँगी।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। मैरी गेव हर अ लॉन्ग स्टडी लुक। मैरी जो है स्टडी लुक यानी कि लगातार देखते रहना, ठीक है, एक ही जगह पर देखते रहना। मैरी जो है एक ही जगह पर लगातार उसे देख रही है। यू डू चीयर मी अप शी सेड, वो कहती है कि क्या तुम मुझे चीयर अप कर सकती हो, यानी कि तुम मुझे थोड़ा सा खुश कर सकती हो। आई लाइक टू हियर योर टॉक, यानी कि मुझे तुम्हारी बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। टॉक का मतलब होता है बातें, हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है, तो मुझे तुम्हारी बातें सुनना बहुत पसंद है, तो क्या तुम मुझे चीयर अप कर सकती हो। देन मार्था वेंट आउट ऑफ द रूम एंड कम बैक विद समथिंग हेल्ड इन हर हैंड्स अंडर हर एप्रन। तो मार्था जो है यहाँ पर वो उठती है, वो जाती है अपने रूम में वापस जाती है और वो अपने हाथ में एप्रन के नीचे कुछ लेके आती है छिपा के, ठीक है, किसके लिए, मैरी के लिए। यहाँ पर वो कुछ लेके आती है मार्था, ठीक है, कहाँ जाती है वो, अपने रूम में जाती है, उठती है वापस से अपने रूम में जाती है और अपने हाथों में एप्रन के नीचे कुछ लेके आती है। आई हैव बॉथ यू अ प्रेजेंट, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है। सी सैड विद आ चीयरफुल ग्रेन, यानी कि वो एकदम खुश होते हुए कह रही है, उसको खुश करने के मूड में है वो भी और वो भी, ठीक है, दोनों जो है मार्था और मैरी दोनों एक दूसरे से बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर मार्था कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदा है, ठीक है, तुम्हें चीयर अप करने के लिए। ए प्रेजेंट एक्सक्लेम्ड मैरी, मैरी ने कहा एक गिफ्ट। हाउ कुड अ कॉटेज फुल ऑफ 14 हंग्री पर्सन गिवन एनीवन आ प्रेजेंट, शी थॉट। यहाँ पर अब वो कहती है कि कैसा होगा कि अगर एक ही घर में 14 हंग्री पीपल हों, यानी कि 14 ऐसे पीपल हों जिनको भूख लगी हो और उनके पास कुछ भी ना हो खाने के लिए, है ना। ऐसा सोच के देखो जरा तुम कि एक ही घर है, उसमें 14 पीपल रहते हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, है ना। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। A man was peddling his wares across the moor, मार्था एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर मार्था उन्हें बता रही है, अब एक कहानी वो मार्था यहाँ पर फिर से बता रही है मैरी को कि एक आदमी, पेडलिंग का मतलब होता है बेच रहा था, यानी कि इधर उधर आते जाते एक सामान बेच रहा था, ठीक है। तो एक आदमी एक सामान यहाँ पर दलदल के पार ही, हमारे घर के पास ही दलदल के पार ही सामान बेच रहा था बार बार आते जाते। एंड ही सॉफ्ड हिज कार्ट एट आवर डोर, और वो हमारे घर के सामने ही अपनी गाड़ी को गीला करने लगा। सॉफ्ट का मतलब होता है गीला करना या फिर साफ करने लगा। ही हैड पॉट एंड पैन्स एंड ऑड्स एंड एंड्स, यानी कि उसके पास बर्तन थे और भी बहुत सारा उसके पास सामान था, ठीक है। ऑड्स का मतलब होता है सामान। बट मदर हैड नो मनी टू बाय एनीथिंग, लेकिन जो मेरी मम्मा हैं उनके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एनीथिंग यानी कि कुछ भी, ठीक है। बाय का मतलब होता है बेटा खरीदना। जस्ट एज ही वॉज गोइंग अवे, और जैसे ही वो जा रहा था, आवर एलिजाबेथ एलन कॉल्ड आउट, मदर ही इज गॉट स्कीपिंग रोप विद रेड एंड ब्लू हैंडल्स। अब वो यहाँ पर क्या कह रही है बेटा, जस्ट एज ही वॉज गोइंग अवे, यानी कि जैसे ही वो जा रहा था, हमारी जो एलिजाबेथ एलन है, यानी कि वो मम्मा का नाम लेते हुए बोल रही होंगी कि हमारी एलिजाबेथ एलन जो हैं वो उन बाहर आवाज लगाती हैं, मदर ही इज गॉट स्कीपिंग रोप, यानी कि एक रस्सी होती है जिसको कूदने के लिए यूज किया जाता है और जिसमें दोनों तरफ हैंडल्स थे, कैसे, रेड और ब्लू कलर के दोनों तरफ हैंडल्स थे, ठीक है। Then they cost 2 pence and mother said to me, Martha, you bought me your wages like a good lash. Lash का मतलब होता है यहाँ पर, लैश है बेटा लड़की, ठीक है। They cost 2 pence, यानी कि वो जो रस्सी थी, ठीक है, स्कीपिंग जो रोप थी उसके जो प्राइस था, उसका प्राइस था 2 पेंस, ठीक है। तो उसकी मम्मा कहती हैं, मार्था की मम्मा कहती हैं यहाँ पर, यू बॉथ मी योर वेजेस। वेजेस का मतलब होता है सैलरी, कि तुम जब भी तुम्हारी सैलरी आती है तुम सारी सैलरी अपनी मुझे दे देती हो, लाइक अ गुड गर्ल, लाइक अ गुड लैश, यानी कि बिल्कुल एक अच्छी लड़की की तरह, ठीक है। एंड आई हैव 4 प्लेस टू स्पेंड फॉर एवरी पेनी वी हैव, यानी कि यहाँ पर उनकी मम्मा कह रही हैं मार्था की कि मेरे पास ऐसी 4 जगह हैं जहाँ पर मैं इस मनी को, यानी कि वहाँ पर बोला गया है मनी के लिए पेनी, कि इस मनी को स्पेंड कर सकती हूँ। बट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक
2 pence out of it to buy the dead children a skipping rope. लेकिन मैं बाहर जा रही हूँ बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए ये स्कीपिंग रोप खरीदने के लिए, ठीक है, यानी कि रस्सी जिसे एक स्कीपिंग रोप, बच्चों की एक रस्सी जिसे पकड़ के कूदते हैं. मार्था नाउ बॉट द रोप आउट फ्रॉम अंडर द एप्रन. अब मार्था जो है यहाँ पर क्या निकालती है, क्या दिखाती है यहाँ पर मैरी को, उस एप्रन के अंदर क्या थी, एक रोप थी, ठीक है. एंड इट वॉज स्ट्रॉन्ग स्लेंडर रोप विद अ स्ट्रिप्ड रेड एंड ब्लू हैंडल एट ईच एंड. और वो कैसी रोप थी, एक स्ट्रॉन्ग रोप थी, काफी मोटी थी, यानी कि काफी ताकतवर रोप थी, जो कि जिसके दोनों साइड जो थे वो काफी स्लेंडर थे, पकड़ने के लिए उनको हैंडल जो थे उनके वो सिलेंड्रिकल थे, ठीक है, ईच साइड यानी कि दोनों तरफ. और वो कैसे कलर के थे, ब्लू और रेड कलर के थे. और उस पर पूरी रस्सी पर स्ट्रिप्ड यानी कि पत्तियां बनी हुई थी, लाइन बनी हुई थी. बट मैरी लिनॉक्स हैड नेवर सीन स्कीपिंग रोप बिफोर. यानी कि मैरी जो है उसने इससे पहले कभी भी स्कीपिंग रोप जो है ये कभी देखी नहीं थी मैरी ने, ठीक है. What is it for? She asked curiously. यानी कि एकदम से उसने पूछा कि ये क्या होता है, यानी कि रोप के बारे में पूछ रही है यहाँ पर मैरी कि ये क्या होती है, स्कीपिंग रोप क्या होती है. You don't mean to say that you did not have skipping rope in India. अब यहाँ पर मार्था कह रही है, मार्था क्राइड आउट, मार्था चिल्लाते हुए कह रही कि तुम स्कीपिंग रोप के बारे में नहीं जानती, जबकि तुम इंडिया में रहती हो, तुम्हें स्कीपिंग रोप के बारे में नहीं पता. दिस इज वॉट इट फॉर, जस्ट वॉच मी. वो कहती है ठीक है, नहीं पता तो देखो मुझे, मैं क्या करती हूँ इस स्कीपिंग रोप से, जस्ट वॉच फॉर मी यानी कि सिर्फ मुझे देखो. शी रैन इन टू द मिडल ऑफ द रूम. अब वो कहाँ भाग जाती है, बिल्कुल रूम के बीच में, मिडल में. टेकिंग अ हैंडल ईच साइड हैंड, यानी कि दोनों हाथों में एक एक हैंडल ले लेती है वो रोप का. बिगेन टू स्किप, और कूदना शुरू कर देती है. वाइल, यहाँ पर स्किप का मतलब होता है कूदना, ठीक है बेटा. वाइल मैरी टर्न इन हर चेयर, वाइल मैरी टर्न इन हर चेयर स्टेयर एट हर. और जो मैरी जो है अपनी चेयर को टर्न करती है, घुमाती है और बैठ जाती है उस पर. The grey face in the old portrait seemed to stare at her too and wonder what on the earth that little was doing on their very noses. यानी कि यहाँ पर इसमें इन लाइंस में कहा गया है बेटा कि वो मार्था जो है, मैरी यहाँ पर जो है चेयर को घुमाती है और वो मार्था को देखने के लिए बैठ जाती है बिल्कुल बीच में रूम के, ठीक है. उसका फेस जो है उस पर बिल्कुल अलग अलग ही रिएक्शन दिख रहे थे, ठीक है. जैसे कि एक पोर्ट्रेट दिखता है ना कि बिल्कुल एकदम शांति से बैठा हो, उसमें कुछ अलग भी ना दिखाई दे, है ना, बिल्कुल एकदम एक ही जगह पर देखता रहता है. एक पोर्ट्रेट यानी कि पेंटिंग होती है जैसे, तो उस तरह से वो बैठी हुई थी, ठीक है. और वो उस लड़की को देख रही थी कि वो किस तरह से कूद रही है, ठीक है. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. बट मार्था वेंट ऑन स्कीपिंग विदाउट अ केयर. लेकिन मार्था जो है बिना किसी चिंता करे कि मैरी कैसे देख रही है, क्या देख रही है, तो वो बस अपना कूदती रहती है रोप से, ठीक है. स्कीपिंग रोप जो है उससे बस वो कूदती रहती है. अनटिल शी हैड रीच्ड 100, यानी कि जब तक वो पूरा 100 टाइम्स यानी कि 100 बार जब तक वो पूरा नहीं कूद जाती है, जब तक वो कूदती रहती है. आई कुड स्किप लॉन्गर देन दैट शी हैड स्टॉपिंग, यानी कि वो कहती है कि मैं और भी इससे भी ज्यादा कूद सकती थी, अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो मैं इससे भी ज्यादा कूद सकती थी. आई हैव स्किप्ड एज मच एज 500 व्हेन आई वॉज 12, यानी कि जब मैं 12 साल की थी तब मैं 500 टाइम्स कूदती थी, ठीक है. बट आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस देन आई एम नाउ, यानी कि पर मैं अब प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, तो अब मैं सिर्फ 100 टाइम्स ही कूद सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर मार्था कह रही है. मैरी गोट अप फ्रॉम हर चेयर. अब मैरी जो है वो भी अपनी चेयर से उठ जाती है, क्योंकि ये गेम उसको भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो वो भी अपनी चेयर से उठ जाती है. शी वॉज बिगनिंग टू फील एक्साइटेड हर सेल्फ, यानी कि वो ऐसा दिखाने लगती है कि उसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, वो भी ऐसा ये सब कुछ करना चाहती है, यानी कि वो भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहती है, ठीक है. तो वो भी शुरू हो जाती है. इट लुक्स नाइस सी सैड, यहाँ पर मैरी कह रही है, सी सैड का मतलब मैरी जो कह रही है यहाँ पर
कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। योर मदर इज अ काइंड वुमेन, कि तुम्हारी मम्मा जो है एकदम दयालु हैं। डू यू थिंक आई कुड एवर स्किप लाइक दैट, वो कहती है यहाँ पर मैरी कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही कूद सकती हूँ। जस्ट ट्राई इट सैड मार्था, मार्था कहती हैं कि कोई बात नहीं, बस ट्राई तो करो, जस्ट ट्राई इट यानी कि कोशिश करो। हैंडिंग हर द रोप, और उसे रोप उसके हाथ में दे देती है, मैरी के हाथ में। यू माइट नॉट स्किप 100 एट फर्स्ट, यानी कि तुम पहले टाइम में जब स्टार्ट करोगी तब 100 राउंड्स तो नहीं ले पाओगी, यानी कि 100 टाइम एक बार में नहीं कूद पाओगी। बट इफ यू प्रैक्टिस यू विल गो अप, यानी कि अगर तुम प्रैक्टिस करती रहोगी तो तुम्हारे जो कूदने की ताकत है वो आगे आगे बढ़ती रहेगी और तुम और ज्यादा कूद पाओगी इससे। मदर सेज नथिंग विल डू हर मोर गुड देन आ स्कीपिंग रोप, यानी कि यहाँ पर मार्था कह रही है कि मेरी मम्मा कहती हैं कि स्कीपिंग रोप से अच्छा और कुछ भी नहीं होता। दैट इट इज दैट मोस्ट सेंसेबल टॉय अ चाइल्ड कैन हैव, यानी कि यह एक सेंसेबल टॉय है, यानी कि एक ऐसा समझदार सा टॉय है जो एक बच्चे के पास होना चाहिए। लेट हर प्ले आउटसाइड इन द फ्रेश एयर स्कीपिंग, यानी कि वो कहती है चलो बाहर कूदते हैं जहाँ पर फ्रेश एयर है बिल्कुल। इट विल स्ट्रेच हर लेग्स एंड आर्म्स एंड एड सम स्ट्रेंथ इन दैम, यानी कि हमारे जो इस स्कीपिंग से यानी कूदने से हमारे हाथ हमारे पैर, इट विल स्ट्रेचिंग हर लेग्स एंड आर्म्स एंड एड सम स्ट्रेंथ इन दैम, यानी कि इससे हमारे जो हाथों को और पैरों को स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कि ताकत मिलती है। मैरी डिड नॉट हैव अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ इन हर आर्म्स एंड लेग्स, यानी मैरी जो है उसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी उनके हाथों में और उनके पैरों में। बट शी लाइक स्कीपिंग सो मच दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप, लेकिन वो स्कीपिंग यानी कूदना, उस रस्सी से कूदना इतना ज़्यादा उनको पसंद आ रहा था कि वो रुकी ही नहीं। कौन यहाँ पर नहीं रुकी? मैरी, ठीक है। पुट ऑन योर थिंग्स एंड रन एंड स्किप आउट ऑफ द डोर सैड मार्था, मार्था कहती है यहाँ पर पुट ऑन योर थिंग्स, यानी कि तुम्हारी जो भी पहनने की चीज़ें हैं उन्हें पहन लो और चलो बाहर चलते हैं, यानी कि उन्हें उठा लो और बाहर चलते हैं। मदर सैड आई मस्ट टेल यू टू कीप आउट ऑफ द डोर्स एज मच एज यू कैन, यानी कि वो कह रही है यहाँ पर मार्था कि मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था कि तुम्हें जितना मैं बाहर घुमाऊंगी, घर के बाहर रखूंगी, उतना तुम्हें यहाँ पर रह के ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन वैन इट्स रेन अ बिट, वो कहती है कि चाहे थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही हो तब भी मैं तुम्हें बाहर घुमाऊंगी। जस्ट रैप योर सेल्फ अप वार्मली, यानी कि यहाँ पर मार्था कह रही है कि अपने आप को रैप कर लो, यानी कि अपने कपड़े जो हैं वो अच्छे से पहन लो ताकि तुम्हें बाहर ठंड ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। मैरी पुट ऑन हर कोट एंड हैट एंड टुक हर स्कीपिंग रोप ओवर हर आर्म्स, यहाँ पर मैरी अब क्या करती है, अपना कोट पहन लेती है, अपनी हैट पहन लेती है और स्कीपिंग रोप अपने हाथ में लेकर बाहर चली जाती है मार्था के साथ। शी ओपन द डोर टू गो आउट देन सडनली थॉट ऑफ समथिंग एंड टर्न बैक स्लोली। अब वो यहाँ पर मैरी जो है अभी तो जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी, है ना। अब यहाँ पर वो जब गेट खोलती है तो अचानक से उसे कुछ याद आ जाता है, ठीक है, और वो फिर से अपने घर में वापस चली जाती है। टर्न बैक स्लोली, यानी कि धीरे से वो फिर से अपने रूम यानी अपने घर में वापस चली जाती है। मार्था सैड शी, मार्था ने कहा दे वर योर वेजेस, यानी कि वो कहती है कि ये तुम्हारी सैलरी है। इट वॉज योर 2 pence रियली, यानी कि ये तुम्हारी सैलरी, वो उसको 2 pence देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी सैलरी है, रियली थैंक यू। अब यहाँ पर मार्था उनको थैंक यू बोल रही है मैरी को। सी सैड इट स्टफी सी हैड नॉट ऑफ्टन थैंक्ड पीपल बिफोर, फार लेस नोटिस व्हेन दे समथिंग फॉर हर, यानी कि वो कहती है यहाँ पर कि जो भी आप लोग यहाँ पर होते हैं, जो भी आपकी हेल्प करते हैं, है ना, जो आपसे फार लेस यानी कि दूर होते हैं, नोटिस व्हेन दे समथिंग फॉर हर, और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं तो उनको हमें बार बार थैंक यू बोलना चाहिए। ऑफ्टन का मतलब होता है यहाँ पर बार बार, कि हमारी जो भी लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, है ना, चाहे वो हमसे दूर रहते हो, हमें उनकी फिर भी बार बार उनको थैंक यू बोलना चाहिए। यानी कि स्टफी का मतलब होता है यहाँ पर धीरे से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। थैंक यू सी सैड एंड हेल्ड आउट
हर हैंड बिकॉज शी डिड नॉट नो वॉट एल्स टू डू, यानी कि वो उनको थैंक यू बोलती है और वो वहां से बाहर चली जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब वो क्या करे। ठीक है, यहाँ वॉट एल्स टू डू, यानी कि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मार्था gave her hand in a clumsy little shake, मार्था के हाथ जो है वो कपकपा रहे थे। क्लमजी का मतलब होता है धीरे 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 धीरे, यानी कि शेक का मतलब होता है यहाँ पर कपकपाना। ठीक है। She was not used in the sort of thing either, यानी कि वो she was not used to this short, यानी कि वो इस छोटी सी चीज को यूज नहीं कर पा रही थी। Then she laughed, उसके बाद वो हंसती है। laughed का मतलब होता है हंसना। You are a strange one, she said, वो कहते हैं, उससे कह रही है वो छोटी सी चीज जो उसके हाथ में है कि तुम बहुत अजीब हो। If I had been our Elizabeth Allen, she would have kissed my cheek, वो कहती है अपनी मम्मा, उनकी मम्मा का नाम है मार्था की मम्मा का नाम एलिजाबेथ एलन की, वो कहती है कि अगर मेरे पास एलिजाबेथ एलन होती तो वो मुझे किस करती मेरे चीक्स पर, यानी कि मेरे गालों पर। मैरी लुक्ड स्टीफर देन एवर, यानी मैरी जो है उन्हें शांति से देख रही है। शुड आई हैव किस्ड योर चीक टू, अब यहाँ पर मैरी पूछ रही है मार्था से कि क्या मैं भी तुम्हारे चीक्स पर किस कर सकती हूँ। मार्था लाफ्ड अगेन, अब मार्था जो है यहाँ पर फिर से हंसने लगती है। ने, शी आंसर, उसने कहा नहीं। ने का मतलब होता है बेटा यहाँ पर नहीं। इफ यू वर डिफरेंट परहैप्स यू वुड हैव, यानी कि अगर तुम चाहती हो, ठीक है, बट यू आर नॉट, पर तुम अगर तुम चाहती हो, अगर तुम्हारे पास डिफरेंट परहैप्स हैं बट यू आर नॉट, पर तुम ऐसा नहीं हो। रन ऑफ आउटसाइड एंड प्ले विद योर रोप, वो कहती है मार्था से कि तुम बाहर जाओ, आउटसाइड यानी कि बाहर जाओ और इस रोप के साथ खेलो। मैरी फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्डनेस एज शी वॉन्ट आउट ऑफ द रूम, अब यहाँ पर जब मार्था चली जाती है रूम के बाहर तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है, यानी कि अजीब लगने लगता है। यॉर्कशायर पीपल सीम्ड स्ट्रेंज एंड मार्था वॉज अ पजल टू हर, यानी कि उसके फेस पर क्वेश्चंस थे। ठीक है, यॉर्कशायर के जो वहाँ के जो सिटी के जो पीपल थे वो बहुत अजीब तरीके से उनको देख रहे थे मार्था को। ठीक है, और मार्था जो है उसके फेस पर बहुत सारी पजल्स यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन थे। एट फर्स्ट सी हैड डिसलाइक हर वेरी मच, यानी कि पहले जब शुरू में उसने शुरू किया, जब लोग उसको देख रहे थे तो उसको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं आ रहा था। डिसलाइक मतलब पसंद ना आना। बट द स्कीपिंग रोप वॉज अ वंडरफुल थिंग, लेकिन वो यहाँ पर फिर उसके बाद जब वो कूदना स्टार्ट कर देती हैं और थोड़ी देर हो जाती है जब उनको कूदते हुए, तो वो कहती हैं कि स्कीपिंग तो एक बहुत वंडरफुल चीज़ है, यानी कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। शी काउंटेड एज स्किप्ड, यानी कि वो कूदती रहती है और काउंट करती रहती है। अनटिल हर चीक्स वर क्वाइट रेड, जब तक कि उसके जो चीक्स हैं, मैरी के चीक्स जब तक रेड नहीं हो जाते हैं। एंड शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड हर देन शी हैड एवर बीन, यानी कि अब जो लोग उसके पास आ जा रहे थे, उसको दिख रहे थे, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि अभी तक तो वो एक रूम में एक बड़े से घर में रहती थी, है ना, तो उसको वो सब उसको वहाँ पर अकेला फील होता था और उसको अच्छा भी नहीं लगता था वहाँ पर। तो अब ये सब जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो उसके आसपास का एरिया है, उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने वो घर से बाहर आके स्कीपिंग यानी कूद रही है। मैरी लुक्ड अराउंड, यानी कि मैरी जो है अपने चारों तरफ देखती है। द सन वॉज शाइनिंग एंड लिटिल विंड वॉज ब्लोइंग, यानी कि जो सन यानी कि सूरज जो है यहाँ पर वो चमक रहा है और धीरे धीरे से हवा जो है वो चल रही है। इट केम इन डिलाइटफुल गस्ट एंड बोथ अ फ्रेश सेंट ऑफ न्यूली टर्न अर्थ विद इट, यानी कि डिलाइटफुल यानी कि बहुत सुंदर या फिर बहुत प्यारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हवा जो है वो अपने साथ एक बहुत सुंदर और बहुत फ्रेश एक स्मेल ला रही है, जो कि किसकी स्मेल है, अर्थ की यानी कि धरती की। ठीक है, सो बच्चों ये था आपका आज का चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार। मोर का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ओपन हाई अनक्लेटिव्ड हैंड। ठीक है, स्टॉकिंग्स ए लॉन्ग सॉक्स मेड ऑफ नायलॉन और सिल्क वॉर्न बाय वुमन, यानी कि एक लंबी सॉक्स होती हैं जिनको सिर्फ वुमेन पहनती हैं, जो नायलॉन और सिल्क से ही बनाई जाती हैं सिर्फ। ठीक है, स्क्रैम्पिंग
रनिंग विद क्विक लाइट स्टेप यानी कि धीरे धीरे और हल्के हल्के स्टेप से तेज तेज चलना। गो ऑफ देयर हेड्स टील एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी, यहाँ पर है फील एक्सट्रीमली एंड एक्साइटेड एंड हैप्पी यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी फील करना। गवर्नेंस ए वुमन हायर टू टीच अ चिल्ड्रन इन प्राइवेट हाउस होल्ड यानी कि किसी भी बच्चे के लिए एक ऐसी वुमन हायर की जाती है जो उनको उनके घर पर ही पढ़ाया के। पेडलिंग ट्राइंग टू सेल अ वुमन गुड्स वाइल मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेयर्स आर्टिकल ऑफर्ड फॉर सेल। odds and ends small items that are not valuable or not part of the large set। पेंस यानी कि पेंस वहाँ की करेंसी को बोला गया है, पॉपुलर फॉर पेनी। वेजिस ए फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट पेड इन द रिटर्न फॉर टू डन। लेस ए गर्ल और यंग वुमन यानी कि एक लड़की या फिर एक यंग वुमन। टू पेंस सम ऑफ टू पेनीज। ग्रेव सीरियस awkward shy and ashamed। gust strong and rush of wind। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम। हमारी पोएम का नाम है बेसी सॉन्ग टू हर डॉल यानी कि बेसी एक लड़की है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इमेज हमें यहाँ पर दिखाई हुई है। बेसी जो है यहाँ पर एक लड़की है जिसकी इमेज हमें यहाँ पर दिखाई हुई है, ये बेसी है और यहाँ पर ये उसकी गोद में उसकी डॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसी जो है अपनी डॉल के लिए एक सॉन्ग गा रही है। हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। रीड द पोयम अबाउट अ गर्ल बेसी यानी कि इस पोयम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक लड़की है बेसी एंड हर डॉल मटिल्डा और उसकी जो डॉल है उसका नाम है मटिल्डा। ठीक है, तो उसकी बेसी और उसकी डॉल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मटिल्डा जेन यू नेवर लुक। नेवर लुक मतलब तुम कभी नहीं देखती हो। ठीक है बच्चों, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, मटिल्डा जेन यू नेवर लुक। मटिल्डा जेन तुम कभी नहीं देखती हो। एट एनी टॉय और पिक्चर बुक यानी कि मैं तुम्हें पिक्चर टॉय भी दिखाती हूँ। पिक्चर बुक में आप लोगों की पिक्चर बुक होती है ना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें टॉय भी दिखाती हूँ और पिक्चर बुक भी दिखाती हूँ, तो तुम कभी भी नहीं देखती हो। आई शो यू प्रिटी थिंग्स इन वेन यू मस्ट बी ब्लाइंड मटिल्डा जेन। अब यहाँ पर क्या कह रही है अपनी डॉल से ये, आई शो यू प्रिटी थिंग्स इन वेन यानी कि मैं तुम्हें प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर प्रिटी थिंग्स यानी कि प्रिटी मतलब होता है सुंदर, थिंग्स होता है चीजें, यानी कि मैं तुम्हें सुंदर सुंदर चीजें दिखाती हूँ। वेन होता है बच्चों वेस्ट यानी कि वो सब मेरा वेस्ट हो जाता है। मैं तुम्हें इतनी सुंदर सुंदर चीजें दिखाती हूँ, वो सभी यहाँ पर वेस्ट हो जाती हैं। यू मस्ट बी ब्लाइंड मटिल्डा जेन। ब्लाइंड का मतलब होता है जो अंधा या फिर अंधी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही है कि क्या तुम ब्लाइंड हो मटिल्डा जेन। अपनी डॉल से कह रही है यहाँ पर बेसी कि क्या तुम ब्लाइंड हो, अंधी हो। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। मटिल्डा जेन यू नेवर लुक एट एनी टॉय और पिक्चर बुक। यहाँ पर बेसी कह रही है अपनी डॉल से कि मटिल्डा जेन तुम कभी भी नहीं देखती हो। मैं तुम्हें टॉय भी दिखाती हूँ और पिक्चर बुक भी दिखाती हूँ, है ना, तुम इनमें कभी भी नहीं देखती हो। आई शो यू प्रिटी थिंग्स इन वेन यानी कि मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर चीजें भी दिखाती हूँ, वो सब मेरी वेन यानी कि वेस्ट यानी कि बर्बाद हो जाती हैं। यू मस्ट बी ब्लाइंड मटिल्डा जेन। क्या तुम अंधी हो मटिल्डा जेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। आई आस्क यू रिडल्स। रिडल्स होता है पहेलियां। ठीक है, टेल यू टेल्स। टेल्स होता है कहानियां। ठीक है, बट ऑल अवर कन्वर्सेशन फेल। यहाँ पर ये कह रही है बेसी कि मैं तुमसे पहेलियां पूछती हूँ और मैं तुम्हें कहानियां सुनाती हूँ, बट ऑल अवर कन्वर्सेशन यानी कन्वर्सेशन जो भी हम बात करते हैं, मैं तुमसे जो भी बातें करती हूँ वो सब फेल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी मैं तुमसे कन्वर्सेशन करती हूँ वो सभी फेल हो जाती हैं। यू नेवर आंसर मी अगेन आई फियर यू आर डम्ब मटिल्डा जेन। अब यहाँ पर बेसी कह रही है अपनी डॉल से कि तुम कभी भी आंसर नहीं करती हो, यानी कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ, तुमसे रिडल्स यानी कि पहेलियां पूछती हूँ, तुम कभी भी उस चीज का आंसर नहीं करती हो। आई फियर यानी कि फियर होता है बच्चों डर,
कि मुझे डर है। यू आर डम्ब, डम्ब होता है ऐसा इंसान या ऐसी कोई ऐसे इंसान जो बोल नहीं पाता हो, कि तुम डम्ब हो गया। मटिल्डा जेन यहाँ पर बेसी कह रही है अपनी डॉल से कि मैं तुमसे पूछती हूँ, सुनती भी हूँ, कहानियां भी पूछती हूँ और कहानियां सुनाती भी हूँ और तुमसे रिडल्स भी पूछती हूँ, यानी कि पहेलियां भी पूछती हूँ। तुम किसी भी चीज का आंसर नहीं करती हो, तो तुम क्या डम्ब हो, यानी कि तुम बोल नहीं सकती हो क्या। ठीक है, एक बार फिर से ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई आस्क यू रिडल्स टेल यू टेल्स, यानी कि मैं तुमसे रिडल्स पूछती हूँ, पहेलियां पूछती हूँ और मैं तुम्हें कहानियां सुनाती हूँ। टेल्स मतलब कहानियां। बट ऑल अवर कन्वर्सेशन फेल, यानी कि हमारी जो भी कन्वर्सेशन है, मैं जितनी भी तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ वो सब फेल हो जाता है। यू नेवर आंसर मी अगेन, आई फियर यू आर डम मटिल्डा जेन। अब यहाँ पर बेसी कह रही है कि यू नेवर आंसर, यानी कि तुम कभी भी आंसर नहीं करती हो। मैं तुमसे कभी भी कुछ पूछूं तो तुम उसका जवाब नहीं देती हो। आंसर मतलब जवाब, ठीक है। आई फियर यू आर डम, यानी कि मुझे डर है इस बात का कि क्या तुम डम्ब हो, यानी कि तुम बोल नहीं सकती हो मटिल्डा जेन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं बच्चों। मटिल्डा डार्लिंग, व्हेन आई कॉल यू नेवर सीम टू हियर एट ऑल। मटिल्डा डार्लिंग यानी कि प्रिय, यानी कि वो प्यार से बोल रही है बहुत ज्यादा। डार्लिंग मतलब प्रिय, यानी कि प्रिय मटिल्डा। व्हेन आई कॉल, यानी कि जब भी मैं तुम्हें पुकारती हूँ, कॉल का मतलब पुकारना। यू नेवर सीम टू हियर एट ऑल, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे सुन रही हो। सीम का मतलब होता है दिखना, ठीक है। हियर का मतलब होता है सुनाई देना, कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं दिखता कि तुम मुझे सुन रही हो। आई शाउट यू ऑल माई माइट एंड मेन बट यू आर सो डीप मटिल्डा जेन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रही है शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, यानी कि मैं चिल्लाती हूँ। माइट एंड मेन मतलब अपनी पूरी ताकत या पूरी शक्ति, पावर लगा के मैं चिल्लाती हूँ। ठीक है, बट यू आर सो डीप मटिल्डा जेन। डीप का मतलब होता है बहरा। पर क्या तुम बिल्कुल बहरी हो मटिल्डा जेन। यहाँ पर बेसी अपनी डॉल से पूछ रही है कि मैं तुम्हें पूरी ताकत से चिल्लाती हूँ, तुम्हें पुकारती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, तो क्या तुम बहरी हो। ठीक है, एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मटिल्डा डार्लिंग, व्हेन आई कॉल यू नेवर सीम टू हियर एट ऑल, यानी कि मटिल्डा प्रिय मटिल्डा। व्हेन आई कॉल यानी कि कॉल मतलब पुकारना, है ना, कि जब भी मैं तुम्हें पुकारती हूँ। यू नेवर सीम टू हियर एट ऑल, कि तुम मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता तुम मुझे सुनती हो। ठीक है, हियर का मतलब सुनना, सीम मतलब दिखाई देना, या कि मुझे ऐसा नहीं दिखता कि तुम मुझे सुन पाती हो। आई शाउटेड विद ऑल माई माइट एंड मेन, यानी कि मैं चिल्लाती हूँ अपनी पूरी ताकत के साथ। माइट एंड मेन यानी कि पूरी पावर लगा के। बट यू आर सो डीप मटिल्डा जेन, पर बट यू आर सो डीप, डीप मतलब बहरा है। ठीक है, तो क्या तुम बिल्कुल बहरी हो मटिल्डा जेन। यहाँ पर वैसी अपनी डॉल से बात करती हुई बोल रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर उसकी डॉल भी उसने ले रखी है और वो उससे बातें कर रही है। यहाँ पर ये बैसी है और ये इनकी डॉल है मटिल्डा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। मटिल्डा जेन, यू नीड नॉट माइंड फॉर थॉट यू आर डीफ एंड डम्ब एंड ब्लाइंड। अब बैसी यहाँ पर कह रही है अपनी डॉल से, मटिल्डा जेन यू नीड नॉट माइंड, यानी कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नीड नॉट माइंड का मतलब होता है बच्चों चिंता नहीं करना। ठीक है, यानी कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर थॉट यू आर डीप, यानी कि जो भी सोचते हैं कि तुम बहरी हो, डम्ब हो यानी कि सुन नहीं सकती हो, या फिर ब्लाइंड हो। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देयर इज समवन लव यू इट इज प्लेन, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई है जो तुम्हें प्यार करता है। लव मतलब प्यार करना, समवन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति। ठीक है, कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो तुम्हें प्यार करता है। इट इज प्लेन यानी कि इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि यहाँ पर कोई है जो तुमसे प्यार करता है। एंड दैट इज मी मटिल्डा जेन, और यहाँ पर बैसी कह रही है अपनी डॉल से, और वो जो प्यार करता है वो कौन है, वो मैं हूँ। एंड दैट इज मी, वो मैं हूँ। मटिल्डा जेन उसका नाम, डॉल का नाम लेते हुए कह रही है कि मटिल्डा जेन वो मैं हूँ। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं ये वाला पैराग्राफ बच्चों। मटिल्डा जेन यू नीड नॉट माइंड, यानी कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मटिल्डा जेन। ठीक है,
फॉर थॉट यू आर डम, यानी कि तुम इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करो कि तुम डीफ हो यानी कि बहरी हो, डम्ब यानी कि बोल नहीं सकती हो, ब्लाइंड यानी कि अंधी हो। तुम इस चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देयर इज समवन हु लव यू, समवन यू लव, ठीक है, यहाँ पर कोई है जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार या फिर बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। इट इज प्लेन, यह बिल्कुल क्लियर है, यानी कि इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। प्लेन यानी कि क्लियर, ठीक है, कि इसमें ये बिल्कुल साफ साफ है कि यहाँ पर कोई है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद या फिर प्यार करता है। एंड दैट इज मी, और वो मैं हूँ। मटिल्डा जेन, यानी कि अपनी डॉल का नाम ले रही है यहाँ पर बेसी के मटिल्डा जेन, वो मैं हूँ जो तुम्हें प्यार करता है या फिर पसंद करता है, ठीक है। सो बच्चों, ये जो पोएम है वो लिखी है लुइस कैरोल ने, ठीक है, लुइस कैरोल, ठीक है बच्चों। अब इस चैप्टर के हम एक बार वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। वेन का मतलब होता है हियर, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, ठीक है। ब्लाइंड, ए पर्सन हु कैन नॉट सी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं देख सकता। डम्ब, ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्पीक यानी कि बोल नहीं सकता। माइट एंड मेन, वंस फुल स्ट्रेंथ, यानी कि फुल स्ट्रेंथ, किसी भी चीज की या फिर किसी भी व्यक्ति की सारी स्ट्रेंथ, यानी कि जैसे उसने बोला था ना कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के बोलती हूँ, ठीक है। डीफ, ए पर्सन हु कैन नॉट हियर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, ठीक है। प्लेन, सिंपल, क्लियर, यानी कि साधारण और साफ, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी आज की पोयम, जो कि आपको पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर भी होगी, है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।